बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुछ रोज़ पहले जो है वो एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक 14 साला लड़की रिजवाना है, जो कि एक जज हैं आसम हफीज़ साहब, उनके घर के ऊपर जो है वो काम करती थी। और एफआईआर के कंटेंट्स के मुताबिक उनकी अहलिया जो हैं उन्होंने जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से कौन सी दफ़ा जो है वो एफआईआर के अंदर लगाई गई हैं, इसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है, क्या इस जराइम के अंदर जो है वो राज़ीनामा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है ये जो है वो अभी बुरी जो है वो ज़मानत अदालत की तरफ से जो है वो कंफर्म की गई है। फर्दर इसके ऊपर जो है वो क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और इन एफआईआर के अंदर लगाई गई दफ़ात को आप देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर बच्ची के ऊपर किस कदर जो है वो तशद्दुद हुआ है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, एफआईआर के कंटेंट के मुताबिक जो है बच्ची है एक 14 साला, जो कि रिजवाना जिसका नाम है, जो कि एक जज हैं, सिविल जज आसम हफीज़ साहब, उनके घर के ऊपर जो है वो एज आ मुलाजिम जो है वो वहाँ पे काम कर रही थी। और वहाँ पर जो है वो उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया उनकी अहलिया की तरफ से। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, कौन कौन सी दफ़ात हैं, उनके अंदर किन जराइम का जिक्र किया गया है और इसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है। तो सबसे पहले जो है वो निचली तौर के ऊपर इसके ऊपर जो है वो दो दफ़ात के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके अंदर 506 और 342 की दफ़ा लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो दफ़ात इसके अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। और उसके बाद जो है जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई है तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो इंजरीज़ उसको हुई हैं उन इंजरीज़ के मुताबिक भी जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं। सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर 506 ताज़िरात पाकिस्तान की दफ़ा लगाई गई है, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन से मुतल्लिका है। और इसके ऊपर जो है वो 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। सेकेंडली जो है 342 की जो है वो जो है वो सेक्शन लगाया गया है। 342 की दफ़ा होती है कि किसी भी शख्स को जो है वो हब्स से बेजा के अंदर अगर कोई शख्स रखता है, अपनी कस्टडी के अंदर रखता है, तो इसके अंदर जो है वो 342 की दफ़ा लगती है। और इसके ऊपर अगर सज़ा की बात करें तो 1 साल तक की सज़ा इसके अंदर हो सकती है और इसमें के अंदर 3000 रुपये जुर्माने तक की सज़ा भी जो है वो हो सकती है। उसके बाद जो है वो जो बाद के अंदर दफ़ात लगाई गई हैं, इन दफ़ात के अंदर 328 ए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लगाई गई है, जो कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना जो है उसको ज़ख्मी करने के हवाले से है। और इसके ऊपर जो है वो कम अज़ कम जो है वो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, जो कि कम अज़ कम जो है वो 25,000 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो हो सकती है। इसके ऊपर जो है वो इसके अलावा जो है वो 324 जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा जो है वो लगाई गई है, जो कि कत्ले अम्द के हवाले से है। किसी भी शख्स को इंटेंशनली तौर के ऊपर कत्ल करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसके ऊपर 324 की दफ़ा लगती है। तो 324 की दफ़ा को भी जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसकी सज़ा जो है वो 10 साल तक जो है वो सज़ा इसके अंदर हो सकती है। और इसके अलावा जो है आगे जो हम बात करते हैं तो वो है इनकी जो इंजरीज़ हुई हैं, उस बच्ची को जो ज़ख़म आए हैं, जो उसके ऊपर चोटें लगी हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो एज़ पर मेडिकल के मुताबिक जो है वो दफ़ात जो है वो इसके अंदर लगाई गई हैं। नीचे स्टेज के ऊपर भी जब ये एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि इसके अंदर मुझे मेडिकल जो है वो मिल जाए, ताकि इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जा सके कि कौन सी दफ़ात जो है वो मज़ीद इसके अंदर लग सकती हैं। लेकिन अब जो है इसके ऊपर मेडिकल भी जो है वो सामने आ चुका है और उसके मुताबिक जो है वो दफ़ात जो लगाई गई हैं इस एफआईआर के अंदर टोटल जो है वो तकरीबन 11 दफ़ात जो है वो इसके अंदर लगाई गई हैं। और ज़रबात के हवाले से अगर हम बात करें
तो इसके अंदर जो है वो 7 दफ़ा जो है वो इंजरीज़ के हवाले से जो उसको ज़ख्म जो चोटें आई हैं उसके हिसाब से लगाई गई हैं। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो स्वीर किस्म की जो है वो हीनस ऑफेंसेस जो हैं वो उनको जो है वो शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंजरीज़ उसको आई हैं और इंजरीज़ के अंदर कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं और इन दफ़ात की क्या सज़ा है। सबसे पहले जो लगाई गई है वो है सजा खफीफ़ा 337A1 की ये दफ़ा है। इसको सजा खफीफ़ा बोलते हैं, यानी कि ये वो दफ़ा है जहाँ जिसके अंदर A1 A2 A3 इस तरह से आता है। वो ऐसी जो है वो इंजरीज़ हैं जो कि हमारी गर्दन से ऊपर के एरिया के अंदर आती है, यानी कि इसके अंदर गर्दन और फेस और सर का जो जितना भी एरिया है ये इसके अंदर शामिल है। यानी कि इसके अंदर 337A जो कि सजा खफीफ़ा कहती है, इसके मतलब यानी कि गर्दन से लेकर सर तक इस एरिया के अंदर जो है वो एक चोट आई है जिसके अंदर सिर्फ उसका जो है वो मांस जो है वो उतर गया है, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि खराश आना, तो वो एक उसके ऊपर आई है। तो इसके ऊपर अगर हम सज़ा की बात करें तो इसके अंदर जो है वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है प्लस ज़मान क्या होता है कि ये कंपनसेट होती है, जो कोर्ट जो है वो विक्टिम को अवॉर्ड करती है कि आपको चोट्स वगैरह आई थी, तो इसलिए जो अक्यूज़ होता है जिसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है उसको अदालत ऑर्डर करती है कि ये जो जिसके ऊपर आपने इंजरीज आई हैं उसको जो है वो एक कंपनसेट जो है वो ये अमाउंट जो है वो अदा की जाए। तो इसके अलावा जो दूसरी दफ़ा इंजरीज़ के हवाले से लगाई गई हैं वो 337A2 लगाई गई है जो कि सजाए मोज़ा कहलाती है। अब जो सजाए मोज़ा क्या होती है, जिसके अंदर जो है वो जो चोट आई है उसके अंदर उसकी हड्डी जो है वो नुमाया हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर अगर फेस के आई है तो इसके अंदर जो हड्डी है ये जो मौजूद है ये नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत के अंदर जो है वो सजाए मोज़ा की जो है वो 337A2 की दफ़ा लगाई जाती है। और इसके ऊपर अगर हम सजा की बात करें तो सबसे पहले है इसके अंदर है किसास। किसास क्या होता है? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, यानी कि जो पनिशमेंट जो ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, जो इंजरी विक्टिम को आई है वही जो है वो अक्यूज़ को दी जाए। अगर इस्लामी रवायात के मुताबिक डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको पॉसिबिलिटी ना हो कि किसास को इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके तो फिर ताज़ीरन जो है इसके अंदर फर्दर सज़ा होगी जो 5 साल तक की सज़ा है। इसके अलावा 5% जो है वो दियत का भी पे करना पड़ेगा। दियत क्या होती है? दियत एक अमाउंट होती है जो कि 30,630 ग्राम सिल्वर या उसके बराबर जो अमाउंट होती है वो हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इतनी अमाउंट दियत की है, और उसका जो 5% होगा वो जो है वो इसके अंदर सज़ा हो सकती है कि जिसके अंदर 5 साल सज़ा और दियत जो है वो 5% जो है वो विक्टिम को जो है वो अदा की जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट दफ़ा लगाई गई है वो है 337A3। ये जो है ये सजाए हाशमा कहलाती है। सजाए हाशमा के अंदर क्या होता है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, अब यहाँ पर जो है वो ये सजा से मुतल्लिका जो कि 337A है, सजा से मुतल्लिका यानी कि उसकी गर्दन से लेकर जो सर तक का एरिया है, इस एरिया के अंदर उसको चोट आई है जिसके ज़रिए उसकी जो हड्डी है जिस्म के अंदर वो टूट गई है। तो इस सूरत के अंदर जो है 337A3 की दफ़ा लगाई जाती है जो कि उसके ऊपर लगाई गई है, और इसके अंदर जो है वो 10 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अर्श जो है वो 10% जो है वो दियत का अदा किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर भी जो है वो कंपनसेट जो है वो अदा की जाएगी, जिसके अंदर दियत जो है जिसकी दियत की जो अमाउंट है उसका 10% जो है वो अदा किया जाएगा। इसके बाद जो है ये तो थी सजा से मुतल्लिका दफ़ा, यानी कि ये वो इंजरीज़ थी, ये 3 इंजरीज़ उसको ऐसी आई हैं जो कि गर्दन, फेस या सर के ऊपर उसके मौजूद थी। अब जो नेक्स्टली जो दफ़ात लगाई गई हैं वो ऐसी दफ़ात हैं जो कि गैर जायफ़ा से मुतल्लिका, यानी कि उसके जो गर्दन का हिस्सा, इसके नीचे वाला जितना भी हिस्सा है, उसके अंदर पेट है, उसका बाजू है, उसकी टांगें हैं, इस एरिया के अंदर जो चोटें आई हैं उससे मुतल्लिका दफ़ात लगाई गई हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो 337F1 की दफ़ा लगाई गई है जो कि है गैर जायफ़ा दामिया। इसके अंदर क्या होता है कि किसी की जिल्द जो फट जाती है और उससे खून निकल आता है, जिसको हम कहते हैं कि खराश आई हुई है,
वो इसके अंदर हुई है। उसकी दफ़ा जो है वो 337F1 लगाई गई, यानी कि उसकी जो गर्दन से नीचला हिस्सा है उसके ऊपर भी उसकी चोट मौजूद है, जिसके अंदर उसकी जिल्द जो है वो फट गई है। तो इसके ऊपर भी जो है वो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस जो है वो ज़मान, यानी कि कोर्ट की तरफ से कोर्ट एक कंपनसेट जो है वो अवार्ड कर सकती है विक्टिम को, और इसके लिए जो है वो जो अक्यूज है, जो मुल्ज़म है, उसको ऑर्डर कर सकती है कि इतनी कंपनसेट जो है, इतनी अमाउंट एज अ कंपनसेट जो है वो विक्टिम को पे की जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट दफ़ा लगाई गई है वो है 337F5 जो है, जो कि है गैर जायफा हाशमा कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, क्योंकि हम जिस तरह से वीडियोस के अंदर भी देख रहे हैं कि उसकी जो बाजू है उसके अंदर बाज़ारी तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई उसकी हड्डी जो है वहाँ पे फ्रैक्चर हुई है। सो यहाँ पर जो उसकी गर्दन से नीचे का एरिया है, उस एरिया के अंदर जो चोट आई है, जिसके अंदर उसकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है, उसके ऊपर 337F5 यानी कि गैर जैफा हाशमा की जो है वो दफ़ा लगाई गई है, और इसके अंदर जो है 5 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है, और इसके अंदर ज़मान की भी सज़ा होगी, यानी कि ज़मान कंपनसेट जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अक्यूज को, मुल्ज़िम को, कि आप जो है विक्टिम को जो है वो कंपनसेट करें इतनी अमाउंट के साथ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो दफ़ा लगाई गई है वो 337L2 की लगाई गई है। अब 337L2 कब लगाई जाती है, जबकि उसके जिस्म के अंदर ऐसी चोट मौजूद है जिसे ना तो उसकी कोई जिल्द फटी है, ना कोई हड्डी फ्रैक्चर है, लेकिन उसके चोट मौजूद है जिसके ऊपर दर्द हो रही है, और दर्द की जो नोयत है उस चोट की वो 20 डेज तक मौजूद है, 20 डे या उसे अबव है। तो इस सूरत के अंदर अगर कोई भी जो है वो चोट किसी को लगती है जिसके अंदर 20 दिन तक उसके अंदर दर्द मौजूद हो, तो उसके ऊपर 337L2 की दफ़ा लगाई जाती है, और इसके ऊपर 2 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्टली जो है वो दफ़ा लगाई गई है वो है 334 ताज़ीरात पाकिस्तान की। अब 334 क्या, ये इत्तलाफ़ अज़ू से मुतल्लिक़ है। इत्तलाफ़ अज़ू क्या होता है कि किसी के भी जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जो कि उससे बॉडी से अलग हो जाए, उसके लिए नकारा हो जाए, बेकार हो जाए, सो उसके लिए जो है वो इत्तलाफ़ अज़ू की दफ़ा लगाई जाती है। तो इसके अंदर जो है वो इत्तलाफ़ अज़ू 334 की जो है वो दफ़ा जो है वो लगाई गई है, और इसके अंदर जो सज़ा हो सकती है वो है किसास हो सकती है। अब किसास के अंदर क्या है, मैंने जिस तरह से पहले बताया है कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, यानी कि अगर उसका जो है वो कोई बाजू का हिस्सा जो है वो उसकी बॉडी से अलग किया गया है, तोड़ दिया गया है, उसकी टांग को तोड़ दिया गया है, उसके कान को, नाक को, व्हाटसोएवर, वो ही जो है वो सेम जो है उसी अक्यूज के साथ किया जाएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी ना हो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो इस सूरत के अंदर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ जो है वो अर्श की जो है वो भी जो है वो सज़ा होगी। ये भी जो है वो कंपनसेट होती है, जो कि कोर्ट की तरफ से जो है वो विक्टिम को जो है वो दी जाती है, जो कि अक्यूज जो है वो इसके ऊपर जो है वो पे करता है। तो ये 11 दफ़ात अभी तक जो है वो लगाई गई हैं, जिसके अंदर ये सज़ाएं जो है वो हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जितने भी जराइम हैं, ये जराइम तमाम के अंदर राजीनामा हो सकता है। बाद 2 किस्म के जराइम होते हैं, बाद जराइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर राजीनामा नहीं हो सकता है। अगर उसके अंदर जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है वो अदालत के अंदर ये भी कह देता है कि इसके अंदर जो है मैंने माफ़ कर दिया है, तो उसके अंदर अदालत जो है वो उस अक्यूज़ को जो है वो रिहा कर देती है, उसको छोड़ देती है, उसको माफ़ कर देती है। लेकिन बाज़ ऐसे जराइम होते हैं जिनके अंदर राजीनामा नहीं हो सकता है, बेशक उसके अंदर कंप्लेनेंट आके अदालत के अंदर कह भी दे कि मैं इसको मुआफ़ करता हूँ, लेकिन अदालत उसके अंदर मुआफ़ी को कबूल नहीं करती है, बल्कि उस जुर्म के जो उसके ऊपर लगाए गए हैं उसके तहत जो है वो फर्दर जो है वो केस को आगे प्रोसीड करती है। तो इसके अंदर जितने भी ये 11 ऑफेंसेस लगे हुए हैं, बेशक ये इसके अंदर जो ऑफेंसेस की नोयत है वो एक हीनियस है और हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, लेकिन इसके अंदर राजीनामा जो है वो हो सकता है। अभी जो इनिशियली तौर के ऊपर जो है वो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हाई कोर्ट से उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी 1 अगस्त तक की, कि आप 1 अगस्त तक जो है वो मुतलका अदालत में पेश हो और वहाँ पर अपना जो है अपनी बेल वगैरह आप रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो 1 अगस्त को जो है वो बेल जो है वो अदालत के
अंदर जो है वो दायर की गई है और जिसके अंदर जो है वो अभी इंटरम बेल जो है वो ग्रांट की गई है। अब इंटरम बेल क्या होती है? ये अबूरी ज़मानत होती है, ये चंद दिन के लिए होती है कि आपको आई थिंक जो है वो 7 या 8 तारीख तक जो है वो इसको मंजूर किया गया है कि आप अब जो है वो फर्दर पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेश हों, अपना मौक़िफ़ वहां पे बयान करें और आईओ को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको भी जारी कर दिया जाता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अदालत के अंदर रिपोर्ट सबमिट करो। और इसके अंदर जो कंप्लेनेंट होता है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई होती है उसको भी नोटिस इशू हो जाता है कि आप अदालत के अंदर आए, इस बंदे ने ज़मानत रखी है, आप क्या कहते हैं, आप भी इसके ऊपर बताएं। इसमें फिर बाद में अदालत जो है वो जब तफ्तीश जो है वो इसके ऊपर जो है वो मौजूद हो जाती है, इसमें रिकॉर्ड अदालत के अंदर आ जाता है, दोनों जो है वो उसमें फरीकान अदालत में आ जाते हैं, तो अदालत दोनों को सुनती है दोबारा। और अगर उसमें अदालत इस चीज़ को समझती है कि ये जो केस है ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है या इसमें अक्यूज जो है ये मुलज़िम है, इसको गलत तौर पर मुलव्वस किया गया है, तो उसके अंदर ज़मानत जो है वो मंजूर कर सकती है। अदरवाइज जो है वो अदालत इसके ऊपर ज़मानत खारिज कर देगी। ताहम जो है वो हम जो प्रैक्टिकली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अपनी लाइफ में देख रहे हैं, हम रोज़ाना अदालतों में जो पेश होते हैं उसके मुताबिक ये जो जितने भी ऑफेंसेस लगाए गए हैं बज़ाहिरी तौर के ऊपर बादी नज़र में इनके अंदर ज़मानत मिलना जो है वो मुश्किल है। ताहम अगर जो है वो ये राज़ीनामा हो जाता है तो इसके अंदर ज़मानत जो है वो पॉसिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। तो जो भी इसके अंदर इसमें मुलव्विस है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो डेफिनेटली जो है वो उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तमाम चीज़ें जो है वो अदालत के सामने आ जाएंगी। तो इसमें जो है वो हमने इस एफआईआर से मुतल्लिका देखा। मज़ीद अगर इससे मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।